सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 16:24 का वचन, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाएं। यानी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आपको स्वयं परमेश्वर के निकट आपको आना पड़ेगा। इसका प्रभु यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो ले। क्या आज आप अपने आप को चेक करें कि आप पूरी तरह से परमेश्वर पे चल रहे हैं? क्या आप सच में आप प्रभु के उस अनुसरण का जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने आप का इनकार करो। यानी अपने आप का इनकार करने का मतलब है आपकी जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जो शारीरिक इच्छाएं हैं, उनका हमें त्याग करना है। प्रभु ने कहा कि तुम संसार के लिए मर चुके हो, क्योंकि हम संसार की तरह नहीं सोचते हैं। जब हम प्रभु में चलते हैं तो संसार की तरह बातें नहीं करते हैं, संसार की तरह हम चिंताएं नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु कहता है तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो परमेश्वर जब हर एक वचनों को, हर परिस्थितियों में परमेश्वर हमें समझाते हैं अपने वचनों के द्वारा, तो प्रभु भी यहाँ पर बोल रहे हैं, अपने चेलों से कह रहे हैं। स्ट्रिक्टली परमेश्वर कह रहा है अगर तुम्हें मेरे पीछे होना है तो अपने आप का इनकार करना है और अपना क्रूस उठाएं। प्रभु ये कह रहा है अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। क्या आप पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे हैं? परमेश्वर के पीछे हो लेने का मतलब यही है कि आपको नित्य अपना प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। अपना सुबह की जो शुरुआत होती है, अपनी आँखों को, अपने हाथों को परमेश्वर को देखना है। हमें सबसे पहले परमेश्वर के निकट जाना है। सुबह की शुरुआत हमें अगर करनी है, हमें अपना पूरा दिन अच्छा करना है, तो हमें सबसे प्रथम परमेश्वर के पास जाना है और उनसे प्रार्थना करनी है, उनसे दया मांगनी है, उनसे अनुग्रह मांगना है परमेश्वर से। और अगर आपके पास टाइम होता है तो 3 टाइम परमेश्वर को मुँह दिखाएं। दिन की प्रार्थना भी करें। सुबह आपने प्रार्थना करी, फिर 12 बजता है, 12 बजे के बाद दिन होता है, दिन की प्रार्थना करें। फिर उसके बाद शाम होता है, शाम की प्रार्थना करें। रात को नाइट से सोने से पहले प्रार्थना करके ही सोएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर के पीछे होने का मतलब ही यही है कि प्रार्थना में जाना, वहीं परमेश्वर के पीछे होना है, कि प्रभु से प्रार्थना करना। यानी आप पूरा दिन परमेश्वर के साथ थे। यानी आप पूरा दिन परमेश्वर के पीछे लगे थे। सुबह भी थे, दिन में भी थे, शाम को भी थे। तो परमेश्वर आपको देख रहा है। प्रभु मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर हमें सब प्रकार की आशीषें परमेश्वर हमें दे चुके हैं, और स्वर्ग से परमेश्वर सब पृथ्वी में सब मनुष्यों को निहारता है। परमेश्वर तो सब कुछ चेक करता है। जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं तो परमेश्वर को पता चलता है कि कोई है जो मेरे निकट आया है। प्रभु कहता है ना, किसने मुझे छुआ। परमेश्वर कहता है सामर्थ्य निकली ना, जब वो लहू बहने वाली औरत घर से बाहर निकली, उसने डिसीज़न लिया, घर से बाहर निकली, उसने कहा नहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि उसने तारीफ़ें सुनी होंगी परमेश्वर की। उसने कहा वो चंगा करने वाला परमेश्वर है तो मुझे क्यों नहीं करेगा। मैं उसका अगर एक कपड़े का एक छोटा सा सिरा भी छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। वो ये विश्वास लेके गई। तो उसने एक परमेश्वर के निकट जाने के लिए उसने एक स्टेप उठाया, बाहर निकली। बल्कि उस वक्त जो लहू बहने वाली औरतें होती थी, जिनको ये बीमारी होती थी, उनको पत्थरों से मार दिया जाता था, लेकिन उसने उन सब बातों की परवाह नहीं करी और वो निकली और उसने उस चंगाई को प्राप्त किया। यानी वो परमेश्वर के पीछे हो ली और अपना क्रूस उठाया। अपना क्रूस उठाने का मतलब यहाँ यही है कि कोई आपको नहीं आएगा ठीक करने। आपने सब कुछ कर लिया, डॉक्टर को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं हो रहा, अब आपको उठने की बारी है। आपको एक पॉजिटिव माइंड लेके उठना है। जैसे वो लहू बहने वाली औरत उठी, उसने अपना क्रूस उठाया, सच में उठाया। उसने अपनी प्रॉब्लम कहा मैं किसी की परवाह नहीं करूँगी, मैं खुद निकलूँगी। ऐसी आपको भी किसी से डरना नहीं है। चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, क्रिश्चियन कहे, कुछ भी कहे, नहीं, वो नहीं जानता है, वो अंधकार में। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। आपको अपने क्रूस उठाना है, परमेश्वर के पीछे हो लेना है। हाँ प्रभु मैं तेरा हूँ और तेरा ही रहूँगा।
आपके सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर में बने रहना पड़ेगा, प्रभु में बने रहना, अड़े और खड़े रहना पड़ेगा। तो ये वचन यही दर्शाता है कि अपना क्रूस उठा ले, और परमेश्वर कहता है मेरे पीछे हो ले। आज संसार किसके पीछे हो रहा है? क्या वो सही व्यक्तियों के पीछे हैं? आज की ये वीडियो मेरा सबके लिए है। जिसके पास पहुंचता है तो परमेश्वर उसकी आंखों को खोले कि आप किसके पीछे हो रहे हैं। आप देखिए आप किसके पीछे हो रहे हैं। क्या आपके दोस्त कैसे हैं? आपके घर के अंदर आने जाने वाले लोग कैसे हैं? आप जिनके साथ 24 घंटा बिताते हैं वो आत्मिक है भी कि नहीं? क्या वो परमेश्वर को जानते हैं? नहीं भी जानते हैं। अगर आपको परमेश्वर ने उन सभी में से आपको चुना है तो ज़रूर आपके लिए कोई विशेष योजना परमेश्वर ने बनाई है। तो परमेश्वर को जानिए, और हमें ऐसे लोग के साथ नहीं करना है जिनसे हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती। परमेश्वर के पीछे हो लेने का मतलब है अपने उन सारे दोस्तों को भी छोड़ना जो आपको गलत शिक्षाएं देते हैं, जो आपको पीछे की ओर ले जाते हैं, जो गलत बुरी आदतों में, बुरी लतों में, जो संसार के काम करते हैं। संसार के काम कैसे होते हैं? लुचपन वाले, टीवी देखना, सीरियल्स देखना, क्या मिलना उससे, पिक्चरें देखना। उनके आइडियल होते हैं हीरो हीरोइन, शाहरुख खान, सलमान खान। तो हमारा हीरो, बेस्ट हीरो, हमारा सर्वोपरि हीरो तो हमारा जीसस क्राइस्ट है, जिसने हमारे लिए बेस्ट दिया है अपने क्रूस पर अपना बलिदान देकर। तो वो बेस्ट क्यों ना देगा? तो आज का वचन यही था। आशा है आपको इससे आशीष मिली होगी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि आपको इससे आशीष मिली कि नहीं मिली। जय मसीह की।